गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को हम जैसा कि हर दिन एक्सरसाइज अभ्यास क्वेश्चन चल रहा है तो इस लेक्चर में आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक्सरसाइज अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हो गया है। पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हो 1, 2, 3। आज हम बताएंगे अभ्यास क्वेश्चन 1.4, 1.5, 1.6। चैनल में जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे इस चैनल में आपको फिजिक्स, पूरी फिजिक्स आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.4, 1.5, 1.6। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दें कि 1.4 और 1.5 जो है थ्योरी बेस्ड है, जिसको आप अलग से आप प्लेलिस्ट में आप पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बता रहे हैं, वैसे डिटेल में आपको न्यूमेरिकल वाला बताएंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर फर्स्ट का जो अभ्यास का 1.4, 1.5 और 1.6 क्वेश्चन ये। तो पहले ये बता दें कि 1.4 क्वेश्चन जो है वो क्वांटीकरण से है। क्या है? क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में ये पा जाएंगे। आवेश का क्वांटीकरण प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, फिजिक्स 12th क्लास है ना। तो उसमें आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी भी आवेशित वस्तु में आवेश का जो मान होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। 1.5 जो है आवेश संरक्षण है, आवेश संरक्षण से है, ठीक है। यानी जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होता है तो दूसरी वस्तु में क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है ना। कोई एक पृथक्कृत निकाय में ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ये दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धन आवेशित और जिसमें जमा हो जाते हैं ऋण आवेशित, है ना। और अकेले किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो आवेश संरक्षण पर आधारित है ये। तो ये क्वांटीकरण से है 1.4, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके और डिटेल में देख सकते हैं। 1.5 आवेश संरक्षण से है कि दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे तो एक में धन आवेश उत्पन्न होता है, दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न होता है, कुल आवेश ने परिणामी आवेश शून्य होता है ना। तो ये मेन पॉइंट ये है। ये 1.6 अभ्यास में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, इसको डिटेल में देखना है। 1.6 इसमें लिखा है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम वर्ग के चारों शीर्षों पर उपस्थित हैं।
प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। वर्ग के केंद्र पर यानी मध्य में 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। यह है प्रश्न। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलाम वर्ग के चारों शीर्षों पर उपस्थित हैं। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। जो वर्ग की प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। वर्ग के केंद्र पर मध्य में 1 माइक्रोकूलाम में आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। प्रश्न देख लिया। एक वर्ग है, वर्ग के चारों शीर्षों पर ये 4 ठो आवेश हैं। इन वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की है और ये बताना है कि मध्य में यदि 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है तो उस पर परिणामी बल कितना होगा। प्रश्न देख लिए ना। अब हम उस प्रश्न के हिसाब से उसका आंसर देते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर एक वर्ग। ये रहा ए बी सी डी। QA बराबर कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम। QB बराबर कितना दिया है -5 माइक्रोकूलाम। QC बराबर कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम। QD बराबर कितना दिया है 5 माइक्रोकूलाम। ये सेंटर में 1 माइक्रोकूलाम यहाँ पर है। ये सेंटर पर, सेंटर को हम O से इंडिकेट कर दिए हैं, O। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनिए। सबसे पहले इसको हम मिला देते हैं। ये आप जानते हो, ये आप जानते हो कि ये जब ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो जाएगा। ठीक, पहले बातों बातों में सब कुछ समझ डालिए, इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय से लाएंगे तो ये आ जाएगा 10√2। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज ABD में BD बराबर ये 10 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर, तो 100 धन 100, तो ये 200, तो ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, ये BD का मान। और ये बता दें तो OD का मान कितना होगा। OD बराबर होगा BD/2। तो OD बराबर 10√2/2
2, तो 5√2 आ गया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? ओडी का मान ये आ गया। ठीक, अब यहां पर ये स्पष्ट है कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, तो ये 5√2 सबका मान उतना ही होगा। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब बताइए, यहां पर ये हमने क्या कहा, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 हो गया। ठीक है ना, 10√2। अब यहां पर ये वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को सब विभाजित करते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यदि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझना, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, तो ये धन आवेश इस धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके वजह से जो लगने वाला बल होगा उसको हम Fa लिख देते हैं। Fa, ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो यदि हम Fa की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q 2 × 10 की घात -6 गुणे 1 × 10 की घात -6 अब बटे ये 5√2 का स्क्वायर, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। इसलिए ये माइक्रो कूलाम था तो 10 की घात -6 का गुणा कर दिए। ठीक है ना, Fa का मान इतना आ गया। ये 10√2 है, ये भी 10√2 ये पूरा आया है, तो ये कितना होगा? 5√2। ठीक है ना, अब ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। B वाला है, तो जो B है, B माइनस आवेश है, ये क्या है? प्लस, तो B इसको आकर्षित करेगा, तो ये होगा FB। तो FB इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 5 × 10 की घात -6 गुणे 1 × 10 की घात -6 बटे 5√2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस नहीं लिखा जाता, परिमाण लिखा जाता है। अब ये रहा Fa का मान, ये रहा FB का मान। कहोगे सर डायरेक्शन कैसे पता चला? ये धन था तो इस धन को प्रतिकर्षित किया, ये ऋण है तो इस धन को आकर्षित किया, और अब यहाँ पर भी क्या है? माइनस है, तो ये भी इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो FD का मान भी उतना आएगा, 5 × 10 की घात -6 गुणे 1 × 10 की घात -6 बटे 5√2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये देखिए, ये जो C है ये 2 माइक्रोकूलम है और इसे ये धन है, ये भी धन है, तो ये धन इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये Fc होगा। तो यहाँ पर Fc बराबर होगा 1/4 पाई एफ ln नॉट 2 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 अपान 5 √2 का स्क्वायर। ये भी ठीक है, ठीक है। अब रही बात ये, एक बात जरूर बता दें, जब वास्तव में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। सुन लीजिए, सब लोग समझ लीजिए। जब आप इसका मान रखेंगे 9 × 10⁻9 तो यहाँ पर ये 10⁻−2 का गुणा भी करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, ये बताए दे रहे हैं। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 10⁻−2 का इससे गुणा करेंगे, है ना, तो ये 10⁻−4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, बताए दे रहे हैं। अब हम क्या, जब न्यूमेरिकल को वैल्यू यहाँ पर इसकी रखेंगे तो इसको भी यहाँ पर कर लेना 10⁻−4, है ना। कहो तो हम करे भी दे रहे हैं कि लीजिए 10⁻−4 का गुणा भी कर दें ताकि ये मीटर में हो जाए, है ना। ये भी 10⁻−4, ये भी 10⁻4, ये भी 10⁻4, ताकि ये किस में बन जाए, मीटर में। स्क्वायर लगाने पर ये हो 10, जैसे ये है ना सेंटीमीटर में है, और इसी को आगे करेंगे तो 5 √2 × 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। और जब इसमें स्क्वायर लगा दिया जाएगा तो इसका अलग से स्क्वायर है, इसका अलग से स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। आप FA को देखिए और FC को देखिए, तो जितना FA है उतना FC है, देख लो, जितना FA है उतना FC है, और FA और FC बराबर और दिशा में विपरीत है, स्पष्ट है, यहाँ लिखेंगे। और FB और FD को देखिए, FB और FD दोनों बराबर हैं, FB और FD दोनों क्या है, ये है FD, बराबर है, और दिशा में ये भी क्या है, विपरीत है। FB और FD बराबर और विपरीत दिशा में है, FA और FC बराबर और विपरीत दिशा में है, तो जब परिणामी लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं, स्पष्ट है कि FA बराबर -FC तथा FB बराबर -FD, तो परिणामी बल F बराबर FA + FB + FC + FD। अब A के जगह पर क्या लिख दें, A के जगह पर क्या लिख दें, -FC, तो ये -FB प्लस FB के जगह पर क्या लिख दें, -FD, और ये FC + FD,
तो माइनस एफ सी माइनस एफ डी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ये कैंसिल, तो क्या हुआ, ये रहा परिणामी बल। ठीक है ना। यहाँ अब ये आप इसको ना भी लाते, आप बातों बातों में समझ सकते हैं तो भी सही है कि ऐसा केस है। ठीक है ना। ये माइनस है तो इस धन को आकर्षित किया, ये माइनस है धन को आकर्षित किया, ये धन है तो इसको प्रतिकर्षित किया, ये धन है तो प्रतिकर्षित किया। ये दोनों बल बराबर विपरीत दिशा में है, ये दोनों बल बराबर विपरीत दिशा में है, तो इनकी वजह से ये जीरो, कुल मिला के क्या हो गया, जीरो। अब किसी के मन में आता होगा कि सर यदि ये मान कुछ अलग अलग होते तो क्या होता, तो जैसे ये विपरीत दिशा में होते तो बड़े में छोटे को घटा देते, ये विपरीत दिशा में होते तो बड़े में छोटे को घटा देते, अब जो आता उनका फिर परिणाम निकाल देते। यदि समान दिशा में होते तो जोड़ दिया गया होता। जैसे ये दोनों विपरीत दिशा में है और बराबर है तो जीरो आ गया, ये विपरीत दिशा में बराबर तो जीरो आ गया। लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में होते, कोई एक बड़ा होता एक छोटा होता तो घटाते, ये भी ऐसे बड़ा छोटा होता तो घटाते, फिर दो बल आ जाते हैं, दोनों के बीच का कोण 90 अंश होता तो फिर उसका परिणाम मिला देते। ठीक है। तो उस प्रकार भी क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो उस प्रकार जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन नंबर अभ्यास का 1.6 है। थैंक यू।